हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्लास 12th की अकाउंट्स में हम एक चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर नंबर 2। आई नो बहुत ज़्यादा ब्रेक हो गया बेटा, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर के बच्चों को लेके कुछ एग्जाम कैंसिलेशन की बात हो रही थी और भी कुछ डिस्कशन हो रहे थे, तो उस चक्कर में क्लासेस थोड़े दिन पॉज हो गई। उम्मीद है कि अब नेक्स्ट क्लासेस रेगुलर बेसिस पे आती रहेंगी। तो हम एक टॉपिक कर रहे हैं आज, चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। बेटा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में ऑलमोस्ट आता ही आता है और 4 मार्क्स की वेटेज का क्वेश्चन आता है इस टॉपिक पे। समझते हैं टॉपिक क्या है, उसका एक क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है मैंने। स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। इसका मतलब क्या है सर? पास्ट में कुछ मिस्टेक्स हुई थी, उनको रेक्टिफाई करने के लिए एडजस्टमेंट करनी है। अब जो मिस्टेक्स है बेटा दो तरह की होती थी, एक तो हो जाते हैं एरर्स और एक हो जाते हैं ओमिशंस। ये आपने इंग्लिश में भी पढ़े होंगे। एरर्स का मतलब है एंट्री गलत लिख दी, और ओमिशंस का मतलब होता है एंट्री लिखना भूल गए। तो हमें क्या याद रखना है? जो एरर्स हैं, एरर्स का मतलब एंट्री गलत पोस्ट कर दी, तो उसको सही करने के लिए मैं क्या करूंगा? रिवर्स करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज हमने डेबिट करनी थी, गलती से क्या करा? उसको क्रेडिट कर दिया, तो उसको सही करने के लिए मैं वापसी डेबिट कर दूंगा। समझ रहे हैं बात को? तो जो गलत हो गया उसको रिवर्स कर देंगे, और जो ओमिशन यानी कि छूट गया लिखने से, उसे हम अब लिख देंगे। अब किसके बेस पे रिवर्स करना है, कौन सी चीज कहां पे जाती है, आपको ध्यान रखना है इस टॉपिक में। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीज कहां लिखी जाती है, हम कैपिटल अकाउंट समझ चुके थे। कैपिटल अकाउंट में कोई चीज अगर डेबिट में है और हमने उसे गलत लिख दिया, तो हम उसे क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करके क्रेडिट कर देंगे। और कोई कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट एंट्री थी और उसको हमने गलत लिख दिया, तो क्रेडिट वाली को वापसी डेबिट कर देंगे। ठीक है। और जो एंट्री रह गई थी उसको कैपिटल अकाउंट में जिस जगह लिखते थे अब वहां पोस्ट कर देंगे। तो इसके लिए कैपिटल अकाउंट आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। पुराना कैपिटल अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट है, वीडियो है, आप उसको चेक कर सकते हैं अगर भूल चुके हैं एक बार। मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बताना अगर चाहिए हो। वो ऑलरेडी पोस्टेड वीडियो है। देखो बेटा क्या है टॉपिक में, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ABCR पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। दे हैड अ बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट ऑफ ₹3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख ऑन 1 अप्रैल 2019, यानी कैपिटल दे दी। During the year, firm earned a net profit of ₹4,50,000, which is distributed equally। मतलब प्रॉफिट मैंने कैसे बांट दिया? इक्वली, जबकि रेशियो क्या थी? 2:1। इसका मतलब प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया। डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली विदाउट एडजस्टिंग द फॉलोइंग। इसका मतलब ये जो नीचे दिया हुआ ये एडजस्ट ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये क्वेश्चन दोनों का कॉम्बिनेशन है। प्रॉफिट गलत हो गया तो एरर, और ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, मतलब ये दोनों एडजस्ट नहीं हुए, तो ये क्या हो गया? ओमिशंस। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखेंगे। नीचे लिखा है पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। एंट्री लिखा है, इसका मतलब एक एंट्री करनी है। अब क्या होता है जब इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ड्रॉइंग्स है, ये सब देख के बच्चे के दिमाग में सीधा P&L एप्रोप्रिएशन आता है। बेटा यहां से समझ आएगा कि आपसे एडजस्टमेंट एंट्री मांगी है, इसका मतलब पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन इस बच्चा क्या करता है, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इसमें P&L एप्रोप्रिएशन बना जाता है पेपर में, और वहां वो उसके 0 हो जाते हैं। बच्चा सोचता है कि मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे, टॉपिक समझ नहीं आया, पूछा कुछ और था, कर कुछ आए, तो वो गलत हो जाएगा। तो ध्यान से देखते हैं बेटा, हम इसके लिए क्या करेंगे? हमें इसके लिए एक एडजस्टमेंट टेबल बनानी होती है बेटा। देखो मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। एडजस्टमेंट टेबल में हमें कॉलम देखो ध्यान से बनाने, क्या? एक पहले पर्टिकुलर्स, फिर जितने पार्टनर हैं सारे पार्टनर्स का एक एक कॉलम, और एक फर्म का कॉलम। पर्टिकुलर्स ABC और एक फर्म का टोटल का कॉलम बन जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा? हर पार्टनर के कॉलम को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, हर पार्टनर का भी और फर्म का भी। और क्या लिखेंगे? डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। अब ये ध्यान रखेंगे कैपिटल अकाउंट के हिसाब से कौन सी चीज कहां जाती है। ध्यान से देखते हैं बेटा। सबसे पहले मेरा जो प्रॉफिट था मैंने इक्वली बांट दिया, जबकि 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होना था, तो प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसको
रिवर्स करेंगे, अभी बताया था जो गलती होगी उसे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। देखो लिखेंगे क्या, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, प्रॉफिट क्रेडिट होता है ना बेटा जी कैपिटल अकाउंट में, टू बी रिवर्स्ड, उसको हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। किस रेशो में, इन 1:1:1, जिस रेशो में गलत हुआ उसी में रिवर्स करेंगे। तो 4,50,000 को 1:1:1 में बांटेंगे तो क्या होगा, क्रेडिट होता है उसको रिवर्स करना यानी कि डेबिट हो जाएगा 150 150 150 और फॉर्म के क्रेडिट साइड में आ जाएगा इन तीनों का टोटल 450, क्योंकि पार्टनर को मिला है तो वो फॉर्म को पे करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, रिवर्स हो गया। अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये क्या हुआ, ये इग्नोर हो गया यानी कि ये ओमिशन है, तो इसको पोस्ट करना भूल गए, इसको अब पोस्ट कर दूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर आता है कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में लिखता हूं 30,000 3 लाख का 10%, 20,000 2 लाख का 10% और 10,000 1 लाख का 10%। इन तीनों के क्रेडिट में आया तो फॉर्म के डेबिट में आ जाएगा 60,000। होपफुली ये समझ आ गया होगा आपको। इसके बाद क्या रह गया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी पोस्ट करना भूल गए थे, तो ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लिख देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आएगा, ये 5,000 ईच। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट में किधर आता है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट में आता है डेबिट साइड में। 5,000 5,000 5,000, तो पार्टनर्स के डेबिट में तो फर्म के क्रेडिट में 15,000 इसका टोटल। होपफुली ये समझ आ गया होगा बेटा आपको। अब इसके बाद बहुत ध्यान से देखेंगे मैं क्या करने वाला हूं, हम सबसे पहले फर्म का टोटल करेंगे, दोनों साइड का रफ टोटल करके देख लो। ऑब्वियसली क्रेडिट साइड में ज्यादा दिख रहा है 4,65,000, इसमें से ये माइनस करेंगे, डिफरेंस आया 4,05,000, इसको मैंने लिख दिया बैलेंसिंग फिगर। ये इधर भी 465 हो गया, तो जिधर टोटल ज्यादा था उसमें से ही कम वाला माइनस करके बैलेंसिंग आ गई। अब ये बैलेंसिंग किधर आई है बेटा, फॉर्म में डेबिट साइड आई है, तो पार्टनर के किस साइड जाएगी, ऑपोजिट यानी क्रेडिट साइड। और क्रेडिट साइड में क्या मिलता है, प्रॉफिट या लॉस, आपको सोचना पड़ेगा यहां पे। फर्म के डेबिट में तो पार्टनर के क्रेडिट में, और पार्टनर के क्रेडिट में क्या आता है, प्रॉफिट आता है क्रेडिट में। तो हम यहां लिखेंगे प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इन 2:1। अब हम सही रेशियो में बांट देंगे प्रॉफिट को। 4,05,000 को 2:1 में अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं, 1,62,000 वहां डेबिट में है तो पार्टनर के क्रेडिट में आएगा, सॉरी 162 और 81,000। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, मैं हर पार्टनर का डेबिट और क्रेडिट का टोटल करता हूं। इधर आ गया 1,55,000, इधर आ गया 192,000, इधर आ गया 155,000, इधर आ गया 182,000, इधर आ गया 155,000 और इधर आ गया 91,000। अब क्या करें सर, इसके बाद बेटा सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। पहले हमने फर्म का डिफरेंस निकाला, वो डिफरेंस पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सही रेशियो में, फिर पार्टनर का टोटल किया। अब पार्टनर का जो डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है, मतलब ए का डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस निकालो। जिधर ज्यादा आएगा उधर लिखेंगे, याद रखना, जिधर ज्यादा आएगा उधर लिखेंगे आप। इसका डेबिट क्रेडिट साइड में ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 37,000 क्रेडिट साइड में ज्यादा है तो 37,000 क्रेडिट लिख दिया मैंने। ठीक है बेटा, इसका चेक करते हैं। इसका भी सर क्रेडिट में ज्यादा है, कितना ज्यादा है देख लेते हैं, 27,000।
क्रेडिट। इसका ऑब्वियसली सर डेबिट साइड में ज्यादा है, 64,000 डेबिट। इसका मतलब ये हमें साफ पता चल गया एंट्री क्या होने वाली है, सी डेबिट हो रहा है, तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। इधर देखें मैं यहां पे एंट्री लिख रहा हूं, एंट्री क्या होगी, एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये सी डेबिट हो रहा था। 2 ए इज कैपिटल अकाउंट, 2 बी इज कैपिटल अकाउंट। आप प्लीज ये शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे, पूरा लिखेंगे, ए इज कैपिटल वर्ड को पूरा लिखेंगे। अब अमाउंट देखो, सी में कितना था 64, ए में 37, 27। इसका टोटल अपने आप मैच हो जाएगा, आपको दिमाग नहीं लगाना। नरेशन बनेगी बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। अब बेटा ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट आप सबको समझ आया होगा होपफुली। जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन बहुत अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं, आपको एक काम करना है, इस वीडियो को, इस कॉन्सेप्ट को 2 से 3 बार सुने और नोट डाउन कर लें स्टेप्स क्या फॉलो करें। जैसे ही आप स्टेप्स फॉलो कर लेंगे, दिमाग में स्टेप फीड हो जाएंगे, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता। तो आप इसको प्रैक्टिस करें। अगर कोई डाउट रहेगा प्लीज कमेंट करिएगा। बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।